हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इस दुनिया में रोते हुए आते हैं और बहुत कोई रोते रोते जाते भी हैं। ये रोना किस बात को प्रकट करता है? ये रोना दुख को, पीड़ा को और दर्द को प्रकट करता है, जो वास्तव में हमें गहराई की ओर ले जाता है। सबसे बड़ा दुख बंधन है और सबसे बड़ा सुख उसी बंधन से मुक्ति है। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। हमारी जिंदगी में दुख, दर्द और पीड़ा है। मानव शरीर के साथ आना, मानव शरीर में होना, मानव शरीर में जीना व्यक्ति को दुख, दर्द और पीड़ा देता है और इससे होकर हमें गुजरना पड़ता है। ये हकीकत है। शरीर की क्षमता हमें मालूम होनी चाहिए। शरीर सीमित है, मन भी विचलित है। ये अपूर्णता को दर्शाते हैं। मन में अस्थिरता बनी रहती है और हमारे चारों तरफ कितनी ही अनहोनी घटनाएं घटती हैं। आए दिन हम किसी के दुर्घटना के, हार्ट अटैक होने के, मरने के खबर सुनते रहते हैं। हम इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज आप अपने दुख और पीड़ा और इन्हीं के साथ अपने ज़िंदगी के गहराई को अनुभव करें। क्या आप इनसे विचलित होते हैं? आप इन दुख, तकलीफ, पीड़ाओं को नज़रअंदाज ना करें। इन दुखों को ऐसे ही ना जाने दें, क्योंकि जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, इसका कुछ न कुछ गहरा प्रयोजन है। एक सबसे पहला गहरा प्रयोजन तो ये कि ये हमें चुप कराते हैं। कभी कभी किसी भी व्यक्ति को कोई भी घटना चुप नहीं करा सकती, लेकिन दुख, दर्द, पीड़ा या मृत्यु चुप कराती है। निष्प्रयोजन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग दुख से कराह रहे हैं। बहुतों के आंखों में आंसू है। कुछ बाहर निकलते हैं, बाहर छलकते हैं, कुछ अंदर ही अंदर लोग पी लेते हैं। हर दुख और पीड़ा हमें गहराई की ओर संकेत करती है। इसलिए जब भी दुख आवे, पीड़ा आवे, आप इसको गहराई की ओर जाने का, आत्मा की ओर जाने का, अनंत और आगे की ओर जाने के लिए उपयोग करें, सदुपयोग करें। गहराई ही हमें आत्मा में उतारती है। दुख, तकलीफ, पीड़ा और परेशानी ही हमें आत्मा से मिलाती है। निष्प्रयोजन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। 18वां सामान्य सप्ताह 1 अगस्त 2022 सोमवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 28, पद संख्याएं 1 से 17 तक। और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 14, पद संख्याएं 13 से 21 तक। यूहन्ना बपतिस्ता की निर्मम हत्या ईसा को झकझोर दी होगी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता से ईसा का गहरा रिश्ता था। एक तो पारिवारिक रिश्ता, दूसरा आध्यात्मिक रिश्ता। ईश्वर के राज्य की तैयारी के लिए उन्होंने जो कार्य किया था, प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था, तो एक तरह से प्रत्यक्ष गुरु के रूप में यूहन्ना बपतिस्ता उनके अगवा थे।
अपने परिवारजन, प्रियजन, आत्मजन की मृत्यु से ईसा को भी गहरा दुख होता है। जब भी हमें किसी के मृत्यु की खबर मिलती है, और विशेष करके उन व्यक्तियों की जिनसे हम बहुत नज़दीक हैं, नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, हम अचानक कमज़ोर पड़ जाते हैं। हो सकता है रो पड़ते हैं, छाती पीटने लगते हैं, क्योंकि वे हमारे ज़िंदगी के अभिन्न हिस्से थे। दुख, पीड़ा और मृत्यु हमारे जीवन में अंधेरा लेकर आते हैं। बहुत बार इस अंधेरे में ही ईश्वर हमसे बातें करते हैं और कई महत्वपूर्ण रहस्य हम पर प्रकट करते हैं। इसलिए आने वाले समय में जब आपके जीवन में दुख आवे, दर्द, पीड़ा आए, बहुत बार तभी मुक्ति की आह, मुक्ति की टीस हमारे जीवन में उठती है। बहुत बार बच्चे गुजरते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चा था, गुजर गया। बहुत बार बूढ़े गुजरते हैं, लोग कहते हैं कि बूढ़ा था, पूरा जीवन जी लिया, गुजर गया। लेकिन जब कोई जवान गुजरे, अपने भरपूर जवानी में गुजरे, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता, जो चुना हुआ नबी था, ईश्वर का संदेशवाहक था, जिसको सुनने के लिए सारा यरूशलेम यरदन नदी के तट पर इकट्ठा हो जाता था। एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो अपने समय में सारी जनता को ईश्वर की ओर खींचने लायक हो, अचानक वह पराक्रमी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, प्रतापी व्यक्ति आंखों से ओझल हो जाए तो अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। यह एक स्थिति है, आपके लिए भी हो सकती है, राष्ट्र के लिए भी हो सकती है, ईसा के लिए भी थी। इसीलिए ईसा निर्जन प्रदेश में दुखी होकर, शोकित होकर चले जाते हैं, वहां कुछ समय गुजारते हैं अकेले में। एक बड़ा दुख यूहन्ना बपतिस्ता को, अपने ही प्रियजन को, आत्मजन को खोने का दुख बड़ा दुख था। लेकिन ईसा के लिए उससे बड़ा दुख यह है कि लोग निराश हैं, हताश हैं। अब नेतृत्व नहीं रह गया है। लोगों का अगुवाई कौन करेगा? लोगों को तैयार कौन करेगा? लोगों को मार्ग कौन दिखाएगा? ईसा के पास और भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत बार पिताजी गुजर जाते हैं, माँ चली जाती है, अभिभावक से साया और आंचल उठ जाता है, तो बहुतों के जीवन में ये खालीपन का अनुभव होता है। यही स्थिति ईसा की थी। ईसा चाहते तो लंबे समय तक शोक मना सकते थे, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कुछ दूसरा उपाय ढूंढ सकते थे, क्योंकि जो खतरा यूहन्ना बपतिस्ता को था वही खतरा ईसा के लिए भी था। लेकिन ईसा ने इस दुख को सकारात्मक ढंग से लिया और निर्जन प्रदेश में जाकर के फिर से ऊर्जावान हो गए, आत्मा से भर गए और उन्हें जिस कार्य के लिए ईश्वर ने बुलाया था उस पर कूद पड़े। स्वर्ग राज्य को लाने का कार्य, लोगों को आध्यात्मिक अगुवाई देने का कार्य। दुख में ना पड़े रहकर मुक्ति की आह, मुक्ति की टीस उनको मिली कि लोगों को मुक्ति चाहिए, इसलिए वे हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ होता है, पिताजी गुजर गए, माँ का साया उठ गया, परिवार विचलित है, विखर रहा है, आप हिम्मत जुटाएं, आप आगे बढ़ें।
यही उपयुक्त समय है जब आप अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने समुदाय का, अपने देश और राष्ट्र का अगुवा कर सकते हैं। हम ईसा से सीखें। हम अपने जीवन में वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। इसलिए शांत होकर, मौन होकर, आत्मा में होकर, आत्मा में ईश्वर से जुड़कर अपने आप को शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाएं। जब ईसा हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, आत्मा की संगति हमारे साथ है, तो हम वो चीज़ दे सकते हैं जो ईश्वर देना चाहता है। इसलिए रोटियों का चमत्कार मनुष्य की शरीर को भूख से तृप्त करता है। रोटियों का चमत्कार मनुष्य की शरीर की भूख का संकेत है, मनुष्य के पेट से उठता है, लेकिन यह जाकर के आत्मा को तृप्त करता है। इसलिए यह चमत्कार रोटी से लेकर के हृदय तक का चमत्कार है। जिसने रोटी खिलाई उसने आत्मा को भी तृप्त किया। जो भूखों को खिला सकता है, बाहरी इंद्रियों को, पेट को, शरीर को तृप्त कर सकता है, वही जीवन का स्रोत है। इसलिए ये झलक हमें ये भी दर्शाता है कि जैसे ईश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में मन्ना खिलाया था, वही ईश्वर उन्हें यरूशलेम के मंदिर में उन्हें ईश्वर के दर्शन कराएगा। और अंत में वही प्रभु यीशु अपने आप को रोटी के रूप में, और रोटी को बदल करके प्रभु यीशु के शरीर, अपने ही शरीर और ईश्वर के शरीर में एक कर यरूशलेम मंदिर में स्थापित कर देगा। वही जीवंत रोटी बन जाएगा। इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु स्वयं रोटी बनकर अपने आप को तोड़ देंगे और बांट देंगे, और वही क्रूस में कलवारी पहाड़ पर जो रहस्य का उद्घाटन होगा कि उन्होंने अपने हर एक बूंद को, रक्त और पानी को मानव मुक्ति के लिए दे दिया। वही कार्य पिता का कार्य था। रोटी खिलाने का कार्य पिता ईश्वर से मिलने, पिता ईश्वर से जोड़ने और पिता ईश्वर से एक करने का संकेत है, जो यूखरिस्तीय बलिदान में हमें चमत्कार के रूप में रोज देखने को मिल सकता है। जो भी भक्त प्रभु यीशु को प्रार्थना में ग्रहण करता है, परम प्रसाद में ग्रहण करता है, गीत भजन गाने में ग्रहण करता है, प्रभु से जुड़ता है, उसका न केवल शारीरिक भूख, इंद्रिय भूख, बाहरी भूख, लेकिन आत्मा की भूख मिटती है। यही मुक्ति है। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु के वचन को सुने, पढ़ें और आध्यात्मिक गहराई में जाएं। हमारे इंद्रियों से ऊपर उठें, हमारे शारीरिक आध्यात्मिक जरूरत को जानें कि शरीर के आगे आत्मा की जरूरत है। मानसिकता और मन की प्यास के आगे, मन की भूख के आगे आत्मा की जरूरत है। जो प्रभु यीशु आत्मा के रूप में, पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच में अभी इसी समय आत्मा के रूप में हैं, उनसे आप जुड़ें और प्रभु आपको आशीर्वाद दे कि आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तृप्ति मिले और आप ईश्वर से जुड़ करके मुक्ति का अनुभव करें। आपके अंदर, आप में ईश्वर का राज्य आवे, आत्मा का राज्य आवे। आमीन।